students, welcome to Literature World. Today we will read Chapter 4, The Rat Trap, Part 3rd. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent ironmaster whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों जो राम्सजो लोहे का जो कारखाना था, लोहे की जो मिल थी, उसका मालिक एक प्रसिद्ध लोहे की जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। उसे लोहे की बहुत जानकारी थी, जिसकी सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो क्या थी कि जो भी इस मिल से लोहा उतारा जाए बाज़ार में, मतलब यहाँ से बन के जो लोहा तैयार होता है वो जब बाज़ार में जाता है तो अच्छे टाइप का होना चाहिए। बहुत ही इसमें दिया हुआ है गुड आयरन, बहुत अच्छा लोहा, मीन्स अच्छी तरीके से तैयार हुआ मार्केट में जाना चाहिए। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। वह रात और दिन दोनों समय चेक करने के लिए यहाँ आता था, हमेशा ध्यान रखता था कि क्या मतलब जो काम है इस मिल में ठीक से चल रहा है या नहीं। और ठीक उसी समय एट दिस वेरी मोमेंट रात को चेकिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए वो उस फैक्ट्री में, उस मिल में आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वेट सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। देखिए, सबसे पहले नेचुरली, प्राकृतिक रूप से तो सबसे पहले उसे जो चीज़ दिखाई दी वो थी वो रैगामफिन, मतलब वो लंबा सा और गंदा रैग्स होते हैं, बिल्कुल फटा पुराना बेकार सा गंदा मैला कुचैला। तो उस मैले कुचैले से व्यक्ति को उसने देखा जो भट्टी के इतने नज़दीक था कि उसके जो कपड़े थे ना गीले, क्योंकि थोड़ी बूंदाबांदी का भी जिक्र हुआ था, उसके गीले कपड़ों से क्या निकल रही थी, भाप निकल रही थी। क्योंकि जब हमारे कपड़े गीले होते हैं, हम आग के नज़दीक बैठते हैं तो उसमें से अजीब सी भाप सी निकलती है, वो स्मेल सी भी आती है। तो ऐसे ही उसके कपड़ों से जब वो भट्टी के पास बैठा हुआ तो अजीब सी भाप सी निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डिनाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। देखिए, जो आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने किया, वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। मीन ब्लैक स्मिथ ने तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, बिल्कुल फर्नेस के पास जब पैडलर आके बैठ गया था तब उसने ध्यान दिया था, लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने आते ही मतलब स्ट्रेंजर को देखा, जबकि ब्लैक स्मिथ ने तो ध्यान ही नहीं दिया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। फिर वो उस पैडलर के नज़दीक आया, उसको ध्यान से देखा, उसको चेहरे को उसके अच्छे से देखने के लिए उसने उसका जो बेकार सा भद्दा सा जो टोप था उसको उतारा। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। उसने कहा कि तुम, ऑफ कोर्स तुम तो नील सोलोफ हो, मतलब इसमें कोई संदेह तो नहीं ना, तुम हो ना। उसने कहा, और तुम ये कैसे हो गए, कैसे दिख रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. उस व्यक्ति ने उस मालिक को कभी देखा ही नहीं था और ना ही वो उसका नाम जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन पैडलर ने सोचा कि ये सज्जन पुरुष यदि उसे कोई अपना जानकार मान रहा है, उसका पुराना साथी मान रहा है, तो क्या है, क्या पता वो मेरी इस तरह की हालत देखकर मुझे कुछ क्रोनर दे दे, कुछ पैसे दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट वंस। इसलिए उसने इस समय सारी चीज़ें बताना, सच बताना, मतलब कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, ऐसा बताना उचित नहीं समझा। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन विद मी, ही सेड। उसने कहा कि हाँ, भगवान जानता है कि मेरा जो टाइम है, समय है, वो अच्छा नहीं रहा। यू शुड नॉट हैव रिज़ाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। हो सकता है, क्योंकि देखिए रेजिमेंट में उसके साथ था, तो तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, अपना त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था।
दैट वॉज द मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। क्या कह रहा है वो कि वह एक तुम्हारी भूल थी, पहली बात तो रिज़ाइन वाली, और अगर मैं भी उस समय अपनी नौकरी पर होता, सर्विस पर होता, तो ये कभी नहीं होता। इट वुड वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हावेवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। देखिए, उस व्यक्ति के घर जाना और उसका मालिक का उसका पुराना कोई साथी समझकर मतलब उसका स्वागत करना, शायद ये जो बात है उस पैडलर को, उस आवारा व्यक्ति को पसंद नहीं आई। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। देखिए बेटा, जब उसे कहा गया कि भाई आप हमारे घर चलो, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब आप हमारे घर चलो, तो उसने क्या कहा, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। उसने बिल्कुल चौकन्ना होते हुए, एकदम से अलार्म माने एकदम चौकन्ना होते हुए कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ चलूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, क्योंकि वो अभी क्यों नहीं जाना चाह रहा था, उसने अपने उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। लायंस डेन माने शेर की मान, शेर का रहने का घर, स्थान जहाँ वो रहता है। कि अगर मैं आयरन मास्टर के घर गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे कि शेर की मान में खुद चले जाना। अगर आप शेर के घर में जाओगे तो आप जिंदा बच के नहीं आओगे। अब क्योंकि देखिए, इसके पास चोरी किए हुए पैसे थे, इसलिए डर रहा था कि वहाँ गया तो पकड़ा जाऊँगा, क्या पता क्या होगा। इसलिए उसने सोचा वहाँ जाने का मतलब अपने आप को शेर की मान में घुसा देना। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। अब वो तो केवल यहाँ पर सोना चाहता था, और तब बिना देखे जितना संभव हो सके वो यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने सोचा कि अब थोड़ी देर मेरे को रात को सोना है, और अगर रात को भी, अब क्योंकि क्या पता क्या रहे, और जब मौका मिलेगा जब यहाँ से निकल जाऊँगा सुबह होते ही। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बार्स्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर ने सोचा शायद ये इसलिए परेशान सा है, दुखी सा है, क्योंकि इसके जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं हैं, बहुत ही फटे पुराने हैं। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड। अब देखिए उसने क्या कहा कि भाई तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास एक बहुत सुंदर घर है, अच्छा घर है, और तुम वहाँ अपने आप को नहीं दिखा पाओगे। फिर उसने कहा कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा। माई बॉयज़ आर एब्रोड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और उसने कहा मेरे लड़के विदेश गए हुए हैं, और मेरे अलावा और मैं हूँ केवल, कोई नहीं है, और मैं हूँ और मेरी ओल्डेस्ट डॉटर और एक मेरी बेटी है। मैं और मेरी बेटी के अलावा घर में कोई नहीं है, क्योंकि वाइफ मर चुकी है, बेटे विदेश में रहते हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये हमारे लिए काफ़ी बुरा है कि हम दोनों फादर और बेटी हैं, क्रिसमस पर हमारे कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए क्या चाहता है वो कि वो उनके साथ रहे। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। इसलिए तुम क्रिसमस के मौके पर तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, ताकि हम जो खाना बनाए, जो पार्टी करें, वो जल्दी से फिनिश हो जाए। मीन्स खाना फिनिश हो जाए का मतलब डिसअपियर हो जाए, मीन्स कि कोई तो हमारे साथ वहाँ एंजॉय करने वाला हो, सब मिल के खाएँगे पिएँगे मौज करेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव हिम। अजनबी बार बार ना कर रहा था, तो मालिक ने देखा इन मास्टर ने कि भाई अब उसे छोड़ देना चाहिए, इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्न स्टॉर्म्स, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील।
अब देखिए ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल आज रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेगा। स्टर्नस्टॉर्म उसने किससे कहा ये बात? अपने मास्टर ब्लैक्समिथ लुहार से। और एकदम से जैसे जो पैर होते हैं ना, हील एडी, उसके सहारे से एकदम से टर्न हो गया। मीन्स मैं तो जा रहा हूँ, ये जो कैप्टन वॉन स्टेल मेरा जो दोस्त है, पुराना साथी, ये तुम्हारे साथ रुकना पसंद कर रहा है, ये इसलिए यहीं रुकेगा, मैं जा रहा हूँ। बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. अब देखिए जब वो जा रहा था तो अपने आप से हंसता जा रहा था, और जो लुहार था ब्लैकस्मिथ, वो अपने मालिक को अच्छे से जानता था और समझ गया था कि उसने अपना लास्ट वर्ड नहीं कहा, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है लाइन बोल गए लास्ट अक्षर नहीं बोलते, कंप्लीट सेंटेंस को नहीं करते। ऐसा ही उसने किया। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the ironmaster. देखिए अभी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब आधा घंटा ही हुआ था कि एक गाड़ी बाहर आके रुकी, और एक मतलब आवाज़ आई गाड़ी की, रुकी गाड़ी वहाँ, और एक नया कोई व्यक्ति वहाँ पर आया, गेस्ट आया मीन्स। बट दिस टाइम इट वॉज नोट आयन मास्टर, इस समय लेकिन आयन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, होता है किसी को मनाना, देन ही हिमसेल्फ। उसने अपनी बेटी को भेजा, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी के अंदर ज़्यादा पावर है परसुएशन की, मीन्स किसी को मनाने की बजाय कि उसके, कि जो व्यक्ति जो उसका पुराना साथी उससे नहीं माना, चलने के लिए तैयार नहीं हुआ, हो सकता है उसकी बेटी में कोई ना कोई ऐसी पावर है जो वो किसी को भी मना सकती है। शी एंटर्ड, वो आई, फॉलोड बाई ए वैलेट, उसके साथ एक उसका नौकर लगा लो आप चाहे, वो उसके साथ आया, सेवक जिसे बोलते हैं। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, उसके हाथ में एक बड़ा सा कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी लेकिन काफ़ी मतलब शर्मीली भी थी, और जैसे हाँ शर्मीली लगा लो आप, शायद थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। अब देखिए वहाँ पर जो है ना सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ शाम को था उसके फादर जब आए थे। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस होता है हेल्पर, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। अभी भी देखिए जो लुहार था और उसका हेल्पर था वो दोनों मेज पर बैठे हुए थे। लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में अजीब से ही अलग से ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. अब देखिए अब जो अजनबी था वो फर्श पर सीधा लेटा हुआ था, सिर के नीचे उसने एक आयरन का टुकड़ा, पिग आयरन ये भी एक लोहे का प्रकार होता है ना, वो टुकड़ा उसने लगाया हुआ था, और उसने अपनी टोप जो है ना आंखों तक ढक रखा था, मतलब आंखें नज़र नहीं आ रही थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड। अब देखिए अब जो लड़की है उसकी नज़र उस पर पड़ी और वहाँ उसके नज़दीक गई और उसका टॉप जो है उसने क्या कर लिया, एकदम से उठा लिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम से उछला और एकदम से डर गया, ऐसा लग रहा जैसे डरा हुआ। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. उस लड़के ने कहा मेरा नाम एडला विलमानसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. कि मेरे फादर जब घर आए तो उन्होंने मुझे क्या कहा, वो बोले आके कि तुम आज रात यहाँ सोना चाहते हो, तो मैंने उनसे कहा कि भाई नहीं, मैं उनको अपने घर लेके आऊँगी, तो मैं उनसे परमिशन लेके यहाँ आई हूँ तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कहती है मुझे बड़ा दुख है कि तुम इतने बुरे समय से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड। अब बड़ी भावुकता से अपनी मोटी मोटी आँखों से उसने उस पैडलर को देखा लड़की ने, और उसने ये चीज़ समझी कि आदमी काफ़ी डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly, you may be sure captain। देखिए सबसे पहले तो उसने ये पता लगा लिया कि या क्यों डरा क्यों हुआ है, लड़की ने पता लगा या तो
इसने कुछ ना कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा है। उसने ऐसा सोचा और फिर तुरंत उसने क्या सोचा, क्या कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। उसने कहा कि देखिए कैप्टन, आपको जैसे आप हमारे साथ चलोगे वैसे ही आपको पूरी परमिशन होगी कि जब आप हमारे साथ क्रिसमस ईव मना लोगे तो आपकी जब मर्जी आए वहाँ से आप हमें लीव करके छोड़ के जा सकते हो, तुम्हें पूरी परमिशन होगी, जैसे तुम आए हो वैसे ही चले जाना, लेकिन क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड पेडल मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब देखिए उस लड़की ने उससे इतने अच्छे से बातें की कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आ गया। किसमें? मतलब कि पैडलर में। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आवारा व्यक्ति को उस लड़की के ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा बेटा कि तुम मुझे तंग कर रही हो, और उसने कहा कि चलो मैं इसी समय चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as glance। अब देखिए उसने वो एक्सेप्ट कर लिया वो फर कोट, और वो जो सेवक है उसने झुक के थोड़ा बो करके माने झुकते हुए सम्मान से उसको वो पकड़ाया, और उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पर वो कोट डाल लिया ताकि वो बाहर से दिखाई ना दे ऐसे कपड़े, और फिर वो गाड़ी के तक उस लड़की के साथ साथ गया और बड़े आश्चर्य से उस लुहार की तरफ देखते हुए वो जा रहा है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। अब जब वो उस मैनर हाउस की तरफ, वो आयरन मास्टर के घर की तरफ जा रहा था, तो उसे कुछ बुरा सा, मतलब इविल फोरबोर्डिंग्स माने बुरे बुरे जो विचार मन में आ रहे थे उसके। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब उसने क्या सोचा कि क्यों मुझ राक्षस ने उस व्यक्ति के पैसे लिए, और अब वो क्या सोचता है कि अब वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। अब देखिए दूसरे दिन क्या हुआ, क्रिसमस की ईव थी, और जो आयरन मास्टर है वो नाश्ते के लिए जो डाइनिंग रूम है वहाँ पर आया, और उसने अपने पुराने साथी के बारे में कुछ सोचा जिसे वो बड़ी ही आशा के विपरीत यहाँ लेके आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल। सबसे पहले तो उसने अपनी बेटी से कहा जो कि उस खाने के टेबल पर बिजी थी कि भाई सबसे पहले तो इसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ाना चाहिए, मीन्स इसको सबसे पहला तो काम है इसको खाना खिलाओ। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हमें देखना चाहिए कि ये जो चूहेदानियाँ बेचता है इसके अलावा भी इसको कुछ थोड़ा बहुत काम अगर मिल जाए तो अच्छा है। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter। उसकी बेटी ने क्या कहा, ये बड़ी विचित्र बात है कि सारी चीज़ें उसके लिए इतनी बुरी हो गई। said the daughter, बेटी ने कहा, last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। कहती है कि पिछली रात वो बड़ा ही परेशान था और मुझे उसको देखकर, लेकिन ऐसा नहीं लगा, परेशान सा तो दिखाई दे रहा था लेकिन मुझे देखकर ऐसा इसमें कुछ नहीं लगा कि कभी भी ये पढ़ा लिखा हुआ, मतलब कि वो पढ़ा लिखा आदमी था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। फादर ने कहा, बेटा आप थोड़ा धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो अपने कपड़े साफ़ सुथरे पहनेगा, नहाए धोएगा, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बास्ड, कल रात तो वो वास्तव में दुखी था,
द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, कि जो ये इस तरह का जो दिखाई दे रहा है ना आवारा सा, ये उसके जैसे ही आवारा पुराने मैले कुचले कपड़े उतारेगा, नहाएगा, तो उसके साथ ही उसका ट्रैम्प मैनर भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।